सबसे गहरा दर्द तब नहीं होता जब दुनिया खिलाफ हो। सबसे गहरा दर्द तब होता है जब अपने ही समझना बंद कर दे। जब एक स्त्री अपने ही घर में अपने ही रिश्तों के बीच अपनी भावनाओं को अकेला महसूस करती है, तब वह अंदर से टूटने लगती है। लेकिन क्या हर संघर्ष में टूट जाना ही विकल्प है, या गीता हमें कोई और रास्ता दिखाती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं विमेन वॉइस इंडिया। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के अध्याय 1 के उस भाव की, जहां अर्जुन अपने ही लोगों के सामने खड़े होकर टूटने लगते हैं, क्योंकि अपनों से संघर्ष दुनिया के किसी भी युद्ध से कठिन होता है। और यही संघर्ष आज की अनेक स्त्रियां भी जी रही हैं, कभी परिवार में, कभी रिश्तों में, कभी विवाह में, कभी अपने सपनों और जिम्मेदारियों के बीच। आज हम समझेंगे गीता इस स्थिति में स्त्री को क्या शक्ति देती है, समाज शास्त्र इस दर्द को कैसे देखता है, और कैसे एक स्त्री भावनात्मक रूप से मजबूत बन सकती है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और प्रियजनों को सामने देखते हैं तो उनका मन कांप उठता है। उन्हें लगता है, मैं अपने ही लोगों से कैसे लड़ूं। यह स्थिति आज की कई स्त्रियों की है। वह बाहर की दुनिया से नहीं, अक्सर अपने ही घर के भीतर संघर्ष कर रही होती है। उदाहरण के लिए, एक लड़की जो अपने करियर का सपना देखती है, लेकिन परिवार कहता है, इतना पढ़कर क्या करोगी। एक पत्नी जो हर किसी का ख्याल रखती है, लेकिन उसकी भावनाओं को कोई नहीं समझता। एक बहू जो सबको खुश रखने की कोशिश में धीरे धीरे अपनी पहचान खो देती है। एक माँ जो बच्चों और परिवार के लिए सब छोड़ देती है, लेकिन खुद के लिए समय मांगे तो उसे स्वार्थी कहा जाता है। यही वह भावनात्मक युद्ध है जो बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर बहुत कुछ तोड़ देता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री आर्डेलिए हॉचस्चाइल्ड ने इमोशनल लेबर का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था, वुमेन आर ऑफन एक्सपेक्टेड टू मैनेज नॉट ओनली देयर ओन इमोशंस बट एवरीवन एल्सेस टू। यानी समाज अक्सर स्त्री से उम्मीद करता है कि वह सिर्फ अपने दर्द को नहीं संभाले, बल्कि पूरे परिवार को भावनात्मक जिम्मेदारी भी उठाए। यही कारण है कि बहुत सी स्त्रियां बाहर से मजबूत दिखती हैं, लेकिन भीतर से थक चुकी होती हैं। इसी तरह समाजशास्त्री पियर बॉर्डियो ने कहा था, द मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन आर ऑफन इनविजिबल। यानी सबसे गहरा दबाव वही होता है जो दिखाई नहीं देता। भावनात्मक दबाव, चुप रहने का दबाव, सब सहने का दबाव, और यही दबाव धीरे धीरे आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। लेकिन गीता यहाँ एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है। अर्जुन का टूटना कमजोरी नहीं था, वह एक इंसान की स्वाभाविक भावनात्मक प्रतिक्रिया थी। समस्या रोने में नहीं है, समस्या खुद को खो देने में है। गीता हमें सिखाती है, भावुक होना गलत नहीं है, लेकिन भावनाओं में डूब जाना विनाशकारी हो सकता है। एक स्त्री को यह समझना होगा, हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी अकेले उसकी नहीं है। हर समय मजबूत दिखना जरूरी नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी आत्मा की आवाज को दबाना त्याग नहीं कहलाता। मान लीजिए एक महिला नौकरी भी करती है, घर भी संभालती है, बच्चों की जिम्मेदारी भी उठाती है, लेकिन जब वह थक जाती है तो लोग कहते हैं, इतना भी क्या थकना। धीरे धीरे वह खुद को दोष देने लगती है। लेकिन गीता कहती है, अपने कर्तव्य निभाओ पर अपनी आत्मा को मत खो। अगर भीतर शांति नहीं बची तो बाहर का त्याग भी टिक नहीं पाएगा। वो तो जब अपनों से संघर्ष हो, एक स्त्री क्या करे? पहला, अपनी भावनाओं को दबाए नहीं, उन्हें समझे। दूसरा, हर रिश्ते की जिम्मेदारी अकेले अपने ऊपर ना ले। तीसरा, सीमाएं बनाना सीखें। बाउंड्री बनाना स्वार्थ नहीं, मानसिक स्वास्थ्य है। चौथा, अपने आत्मसम्मान को
रिश्तों के बदले में मत खोइए। और पांचवा, आध्यात्मिक रूप से खुद को मजबूत बनाइए, क्योंकि जब भीतर स्थिरता आती है तब बाहर का संघर्ष आपको तोड़ नहीं पाता। याद रखिए, जो स्त्री हर दर्द में भी प्रेम बनाए रखती है वह कमजोर नहीं होती, लेकिन जो स्त्री अपने सम्मान और आत्मा को बचाना सीख जाती है वही वास्तव में शक्तिशाली बनती है। गीता की सबसे बड़ी शक्ति यही है, यह हमें दूसरों से लड़ना नहीं, खुद के भीतर स्थिर होना सिखाती है। अगर आज आप भी किसी भावनात्मक संघर्ष से गुजर रही हैं तो खुद को कमजोर मत समझिए, क्योंकि टूटने के क्षण ही आत्मशक्ति के जन्म का समय बन सकते हैं। कमेंट में लिखिए, मैं टूटूंगी नहीं, मैं मजबूत बनूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।